हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका थिंक इट गेस खास कहानी में, जहां हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारे मन और मस्तिष्क के गहरे रहस्यों को खोलेगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमारे छिपे हुए इरादों, हमारी असली मंशाओं को उजागर करती है। द एलिफेंट इन द ब्रेन। ये कहानी आपको झकझोरेगी, सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर रोमांचक होने वाला है। कल्पना कीजिए, आप एक जंगल में हैं। चारों तरफ घने पेड़, रहस्यमयी आवाजें और कहीं दूर एक विशालकाय हाथी खड़ा है। लेकिन अजीब बात यह है कि कोई उस हाथी को देखना नहीं चाहता। ये हाथी है हमारी छिपी हुई मंशाएं, वो इरादे जो हम खुद से भी छुपाते हैं। हम सोचते हैं कि हम जो कुछ करते हैं, पढ़ाई, दान, दोस्ती या राजनीति में हिस्सा लेना, वो सब नेक इरादों से होता है। लेकिन क्या ये सच है? आइए इस कहानी को एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं और सच्चाई को खोजते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने आप से झूठ बोलने की। मान लीजिए आप किसी गरीब को पैसे देते हैं। आपका दिल कहता है, मैं कितना दयालु हूं। लेकिन रुकिए, क्या आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सचमुच उसकी मदद करना चाहते हैं, या इसलिए कि आपको अच्छा इंसान दिखना है? शायद आपके दोस्त देख रहे हैं, या आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहते हैं। ये छोटा सा विचार ही वो हाथी है जो हमारे दिमाग में छिपा बैठा है। हमारा मस्तिष्क हमें ऐसी कहानियां सुनाता है जो हमें अच्छा महसूस कराएं, भले ही वो पूरी तरह सच ना हो। क्यों करता है हमारा दिमाग ऐसा? इसके लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, जब इंसान जंगलों में रहता था। उस समय अगर आप अपने समूह से अलग हो जाते, तो आपका जीवित रहना मुश्किल हो जाता। इसलिए हमारा दिमाग इस तरह विकसित हुआ कि हम समाज में अपनी जगह बनाए रखें, दूसरों को प्रभावित करें और खुद को बेहतर दिखाएं। अगर हम अपने असली इरादों को खुलकर देख लें, तो शायद हमें शर्मिंदगी हो। हम पार्टी में आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों पर हंसे। सोशल मीडिया पर आप वो तस्वीरें डालते हैं जो आपको कूल दिखाएं। लेकिन क्या ये सब सचमुच आपकी खुशी के लिए है, या सिर्फ समाज में अपनी जगह पक्की करने के लिए? हजारों साल पहले जो लोग अपने समूह में प्रभावशाली थे, उन्हें ज्यादा भोजन, सुरक्षा और सम्मान मिलता था। आज भी हमारा दिमाग उसी पुराने नियम से चलता है, प्रतिष्ठा और शक्ति की तलाश में। शिक्षा की दुनिया में भी यही खेल चलता है। हमें बचपन से बताया जाता है, पढ़ाई करो, ज्ञान लो, सफल बनो। लेकिन क्या सचमुच? मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 4 साल बाद आपकी नौकरी में उसका 80% हिस्सा काम नहीं आता। फिर भी आपको नौकरी मिल जाती है, क्योंकि डिग्री ये दिखाती है कि आप मेहनती हैं, अनुशासित हैं और समाज के नियमों का पालन कर सकते हैं। शिक्षा सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए है
कि आप कितने काबिल हैं। इसलिए लोग ऑनलाइन कोर्स से सीखने के बावजूद डिग्री को ज्यादा महत्व देते हैं। अब बात करते हैं दान और परोपकार की। जब आप किसी जरूरतमंद को पैसे देते हैं तो आपको लगता है मैं कितना अच्छा हूं। लेकिन क्या ये पूरी तरह निस्वार्थ है? शायद आप चाहते हैं कि लोग आपको दयालु कहें। शायद आप अपने अंदर का अपराध बोध कम करना चाहते हैं। बड़े बड़े चैरिटी इवेंट्स में लोग इसीलिए दान करते हैं ताकि उनकी तारीफ हो। इसका मतलब ये नहीं कि दान गलत है, लेकिन हमें अपनी मंशा को समझना होगा। अगर आप सचमुच बदलाव लाना चाहते हैं तो गुप्त रूप से दान करें, लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि असल प्रभाव के लिए काम करें। चिकित्सा की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाएं लेते हैं, टेस्ट करवाते हैं, लेकिन कई बार ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि कुछ करना जरूरी है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी चिंता करें, हमें सहानुभूति मिले। आज चिकित्सा एक बड़ा उद्योग बन चुका है, जहां कई बार अनावश्यक टेस्ट और दवाएं मुनाफे के लिए दी जाती हैं। असली सेहत का रास्ता है सही खान-पान, व्यायाम और मानसिक शांति। दवाओं पर निर्भर होने के बजाय हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। राजनीति में भी यही कहानी है। हम सोचते हैं कि हम किसी पार्टी का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए सही है या सिर्फ इसलिए कि लोग तारीफ करेंगे? अपनी भावनाओं को लिखें, गलतियों को स्वीकार करें और निष्पक्ष सोचें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। ये छोटे छोटे कदम आपको अपने दिमाग के उस हाथी को देखने में मदद करेंगे जिसे आप अब तक नजरअंदाज करते आए हैं। अब बात करते हैं सफलता की। हम सब सफल होना चाहते हैं, बड़ा घर, अच्छी नौकरी, समाज में सम्मान। लेकिन जब हम इन चीजों को पाकर भी खुश नहीं होते तो हमें एहसास होता है कि हमने गलत लक्ष्य चुने। सच्ची सफलता वो है जो आपके अपने मूल्यों से जुड़ी हो। खुद से पूछें, मुझे क्या सचमुच खुशी देता है? परिवार, रचनात्मकता, समाज में योगदान? अपने लक्ष्य तय करें, न कि समाज के बताए रास्ते पर चलें। छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और सोशल मीडिया की चकाचौंध से बचें। आपकी खुशी आपके हाथ में है, न कि दूसरों की तारीफों में। अंत में बात करते हैं सच्चे जीवन की। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई सामाजिक खेल खेल रहा है, लेकिन अगर आप सच्चा संतोष चाहते हैं तो इन खेलों से बाहर निकलें। अपने इरादों को पहचानें, अपने सिद्धांतों पर टिके रहें और वास्तविक रिश्ते बनाएं। हर बार जब आप कोई फैसला लें, खुद से पूछें, क्या ये मेरे असली उद्देश्य को दर्शाता है? जब आप अपने सच्चे मूल्यों के साथ जीना शुरू करेंगे, तो आप न सिर्फ सफल होंगे, बल्कि एक गहरी, सच्ची खुशी भी महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें अपने दिमाग के छिपे कोनों में झांकने की हिम्मत देती है। अपने उस हाथी को देखें जो आपके फैसलों को चुपके से प्रभावित करता है। आत्म जागरूकता की इस यात्रा को शुरू करें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी अपने छिपे हुए इरादों को पकड़ा है? और हाँ, इस सफर को जारी रखें, क्योंकि सच्चाई जानने से ही हम सचमुच आजाद होते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुद को समझते रहिए और खुश रहिए।